तो बच्चों कैसे हैं आप सब? बहुत-बहुत स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। आज का ये वीडियो क्लास 12th के बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा ख़ास होने वाला है क्योंकि इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं क्लास 12th का जो आपका जियोग्राफ़ी सब्जेक्ट है बच्चों, हिंदी में जिसको आप भूगोल विषय भी बोलते हैं, इसका सीबीएसई के तरफ से जारी किया गया जो फाइनल सिलेबस है, बोर्ड एग्ज़ाम 2024-25 के लिए, वो इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं। और इस एक वीडियो के अंदर मैं आपको जियोग्राफ़ी का पूरा सिलेबस समझा दूँगा और ये बता दूँगा कि जियोग्राफ़ी की जो नई किताबें हैं, उसके अंदर से आपको नए सिलेबस के अकॉर्डिंग कौन-कौन सा चैप्टर पढ़ना है और यहाँ पर कौन-कौन सा चैप्टर आपको नहीं पढ़ना है, ठीक है? तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा और अगर आप चाहते हैं कि इसी प्रकार की वीडियोज़ हम आपके लिए लेकर के आते रहें, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा। जितना ज़्यादा वीडियो को आप लाइक करते हैं, उतना ज़्यादा हमारा मोटिवेशन बढ़ता है और वीडियोज़ को बनाने के लिए। चैनल पर आप अगर नए आ गए हैं और विद्यालय स्टडी पॉइंट को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी तरह की वीडियोस हम आपके लिए लेकर के आते रहते हैं। जैसे ही आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, बगल में आपको बेल का, घंटी या घंटा कुछ भी कह सकते हैं, उसका आइकन देखने को मिलेगा। उसको प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर दीजिएगा, जिससे कि जो भी हम नया वीडियो अपलोड करें, उसका नोटिफ़िकेशन सबसे पहले आपके फ़ोन पर आ जाया करे और आपकी जो तैयारी है एग्ज़ाम्स के लिए, वो और भी बेहतर से बेहतर तरीके से हो सके बच्चों, ठीक है? और आगे बढ़ने से पहले, अपने सिलेबस को समझने से पहले, आप सभी को एक इम्पोर्टेंट अपडेट मैं यहाँ पर बताना चाहूँगा। हम आपके लिए क्लास 12th का टेलीग्राम चैनल लेकर के आए हैं। अभी तक आप जॉइन नहीं हुए हैं तो वहाँ पर ज़रूर जॉइन हो जाइए। वहाँ पर हम आपको पीडीएफ नोट्स वगैरह जो है प्रोवाइड करवाते रहते हैं। जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ें होती हैं जो यूट्यूब पे इंस्टेंटली हम आपको अवेलेबल नहीं करवा पाते हैं, वो टेलीग्राम पे हम आपको वहाँ पर टेलीग्राम चैनल में अवेलेबल करवा देते हैं, ठीक है? टेलीग्राम चैनल में जॉइन होने के लिए सिंपली आपको टेलीग्राम पे जाना है और वहाँ पर सर्च करना है स्मॉल लेटर्स के अंदर क्लास 12 सीबीएसई 1 2 3 जैसे ही आप वहाँ पर सर्च करेंगे, आपको हमारा टेलीग्राम का चैनल देखने को मिल जाएगा क्लास 12th का, जहाँ पर 2500 से ज़्यादा बच्चे ऑलरेडी जॉइन हो चुके हैं। तो आप भी आज ही जॉइन हो जाइए और जो भी चीज़ें हम भेजते हैं उसका लाभ उठाइए, ठीक है? और कोई भी डाउट रहता है जो आप मुझसे पूछना चाहते हैं तो आप मेरे इंस्टाग्राम पर आ सकते हैं। ये मेरा इंस्टाग्राम आईडी है जय झा 07। ये आप जैसे ही सर्च मारेंगे ना इंस्टाग्राम पे, मेरा आईडी आपको देखने को मिल जाएगा। आप मुझे फॉलो कर सकते हैं और अपने डाउट वगैरह पूछ सकते हैं। जैसे ही मुझे समय मिलेगा मैं आपको रिप्लाई ज़रूर करूँगा, ठीक है? चलिए अपने सिलेबस को समझते हैं। देखिए, जियोग्राफ़ी का जो आपका सिलेबस बनना है इस साल का 2024-25 का, वो इन 3 किताबों के अंदर से बनना है, ठीक है? फर्स्ट वाली जो आपकी बुक रहेगी, वो रहेगी मानव भूगोल के मूल सिद्धांत, ठीक है? और सेकंड वाली आपकी बुक रहेगी, वो रहेगी आपकी भारत, लोग और अर्थव्यवस्था वाली। और एक थर्ड बुक भी रहती है आपकी, जो रहती है आपका प्रैक्टिकल वाली, जिसका नाम है आपका भूगोल में प्रयोगात्मक कार्य वाली, ठीक है? तो इन 3 किताबों के अंदर से आपका सिलेबस बनना है बच्चों। इंग्लिश में भी बताऊँगा मैं आपको, अगर आप इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हैं और स्पेसिफिकली इंग्लिश में ही अपना सिलेबस समझना चाहते हैं, तो यहाँ पर मैं एक टाइम स्टैम्प लगा दूँगा, उसी टाइम स्टैम्प पर जा कर के आप अपना सिलेबस समझ सकते हैं, ठीक है? पहले मैं यहाँ पर वीडियो के अंदर हिंदी में सिलेबस समझा देता हूँ। अब ये 3 बुक तो आपने समझ लिया कि इन 3 किताबों के अंदर से आपका सिलेबस बनता है। अब एक-एक करके देख लेते हैं कि इन किताबों के अंदर, इन बुक्स के अंदर से कौन-कौन से चैप्टर पढ़ने हैं आपको और कौन-कौन से चैप्टर आपको नहीं पढ़ने हैं। तो सबसे पहले जो आपका फर्स्ट वाला बुक है, इसके अंदर से ठीक है? तो ये आपकी फर्स्ट बुक है मानव भूगोल के मूल सिद्धांत वाली, ठीक है? तो इसके अंदर से आप देख सकते हैं टोटल 8 चैप्टर, 8 लेसन्स आपको पढ़ने हैं, ये आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, ठीक है? यहाँ पर आप देखेंगे तो जो आपका चैप्टर नंबर 1 है, मानव भूगोल के मूल सिद्धांत के अंदर से मानव भूगोल प्रकृति एवं विषय क्षेत्र वाला ये पढ़ना है आपको। जो आपका चैप्टर नंबर 2 है बच्चों, विश्व जनसंख्या वितरण घनत्व और वृद्धि, ये भी पढ़ना है आपको यहाँ पर। जो आपका थर्ड चैप्टर है मानव विकास ह्यूमन डेवलपमेंट वाला, ये पढ़ना है आपको। जो आपका फोर्थ चैप्टर है प्राथमिक क्रियाएं या प्राइमरी एक्टिविटीज जिसको आप कहेंगे, ये पढ़ना है आपको। जो आपका पांचवा चैप्टर है द्वितीय क्रियाएं, ये भी पढ़ना है। फिर छठा चैप्टर जो है आपका तृतीय और चतुर्थ क्रिया कलाप करके, ये भी पढ़ना है आपको। जो आपका सातवां चैप्टर है परिवहन एवं संचार, ये भी पढ़ना है। और आठवां जो आपका चैप्टर है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार इंटरनेशनल ट्रेड, ये भी चैप्टर आपको पढ़ना है। तो टोटल आपको 8 चैप्टर पढ़ना है 2024-25 के नए सेशन के। ठीक है बच्चों? आशा करता हूँ कि आपको फर्स्ट बुक से समझ में आ गया होगा कि कौन-कौन से चैप्टर आपको पढ़ने हैं। नया वाला जो एनसीईआरटी बुक है ना आपका, उसके अंदर से मैं आपको ये सिलेबस बता रहा हूँ। ठीक है? उसी का विषय सूची निकाल कर के। चलिए, अब आपकी जो सेकंड वाली बुक है, जो इंडिया वाली आपकी बुक है, भारत, लोग और अर्थव्यवस्था वाली, ठीक है? तो इसके अंदर से देखिए आपको कौन-कौन से चैप्टर पढ़ने हैं बच्चों। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो आपका चैप्टर नंबर 1 है जनसंख्या वितरण घनत्व वृद्धि और संगठन करके।
ठीक है? तो ये आपको पढ़ना है। फिर जो आपका चैप्टर नंबर 2 है यहाँ पर मानव बस्तियाँ, ये भी पढ़ना है। फिर जो आपका 3rd चैप्टर है भू संसाधन तथा कृषि, ये चैप्टर आपको पढ़ना है। फिर चौथा जो आपका चैप्टर है जल संसाधन करके, ये भी पढ़ना है। फिर 5वां जो आपका चैप्टर है खनिज तथा ऊर्जा संसाधन, ये भी पढ़ना है आपको। छठा जो आपका चैप्टर है भारत के संदर्भ में नियोजन और सतत पोषणीय विकास, ये चैप्टर भी आपको पढ़ना है। फिर जो आपका 7वां चैप्टर है परिवहन तथा संचार वाला, ये पढ़ना है आपको। और 8वां जो आपका चैप्टर है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार इंटरनेशनल ट्रेड, ये चैप्टर भी पढ़ना है। और जो आपका 9वां चैप्टर है भौगोलिक परिप्रेक्ष्य में चयनित कुछ मुद्दे एवं समस्याएं, ये चैप्टर भी आपको पढ़ना है बच्चों। तो अगर बात करें सेकंड बुक से आपका 2024-25 के सिलेबस के अंदर कितने चैप्टर्स आपको पढ़ने हैं, तो टोटल 9 चैप्टर्स या 9 चैप्टर्स कह लीजिए वो आपको पढ़ने हैं, ठीक है। फर्स्ट वाली बुक से 8 चैप्टर थे, तो 8-8 16 और एक 17 चैप्टर आपको दोनों बुक से मिला करके पढ़ना है बच्चों। ओके, आशा करता हूँ कि ये दोनों बुक से आपको समझ में आ गया होगा कि कौन-कौन से चैप्टर्स आपको पढ़ने हैं। अब आपकी जो थर्ड वाली बुक है, जो प्रैक्टिकल वाली बुक रहती है, ठीक है? उसके अंदर से देख लीजिए कौन-कौन से चैप्टर अच्छा, एक डाउट रहता है बहुत सारे बच्चों का कि सर क्या इसके अंदर से आपका बोर्ड एग्ज़ाम के अंदर क्वेश्चन आएगा? तो देखिए प्रैक्टिकल का ना जब मैं पढ़ता था 2019 की मैं बात बता रहा हूँ, 2019 में मैंने अपना बोर्ड एग्ज़ाम दिया था, ठीक है? तो उस टाइम पे ना अलग से एक एग्ज़ाम होता था प्रैक्टिकल का। आप अपने जो टीचर हैं ना आपके जियोग्राफ़ी के, उनसे ये चीज़ कन्फर्म कर सकते हैं। जहाँ तक मुझे पता है, आपका प्रैक्टिकल का एक अलग से एग्ज़ाम होता है, ठीक है? बोर्ड एग्ज़ाम के परिदृश्य से नहीं होती है ये बुक, प्रैक्टिकल के एग्ज़ाम के लिए ये वाली बुक आपकी है, ठीक है? बाकी आप अपने टीचर से कन्फर्म कर सकते हैं, ठीक है? तो इसके अंदर से बात करें जो आपका थर्ड वाला बुक है प्रैक्टिकल वाला, इसके अंदर से चैप्टर नंबर 1 जो रहेगा आपका आँकड़े, स्रोत और संकलन, ये चैप्टर आपको पढ़ना है। जो आपका दूसरा चैप्टर है आँकड़ों का प्रक्रमण, ये चैप्टर भी आपको पढ़ना है। जो आपका तीसरा चैप्टर है आँकड़ों का आलेखी निरूपण, ये चैप्टर भी आपको पढ़ना है। और चौथा चैप्टर जो है आपका स्थानिक सूचना प्रौद्योगिकी, ये चैप्टर भी आपको पढ़ना है। टोटल 4 चैप्टर आपको यहाँ पर आपकी थर्ड वाली बुक से पढ़ना है बच्चों, ठीक है? वीडियो अगर आपको पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करते चलिएगा। आपका एक लाइक हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेट करता है इसी तरह की वीडियोज़ को बनाने के लिए बच्चों, ठीक है? चलिए। अब इंग्लिश मीडियम में समझ लीजिए थोड़ा-सा। देखिए सिलेबस वही रहने वाला है आपका, बस यहाँ पर मीडियम चेंज हो जाएगा, इंग्लिश हो जाएगा, ओके? तो इंग्लिश मीडियम में बात करें तो जो आपकी फर्स्ट वाली बुक रहेगी उसका नाम हो जाएगा फंडामेंटल्स ऑफ ह्यूमन जियोग्राफी। फिर जो आपकी सेकंड वाली बुक रहेगी वो रहेगा आपका इंडिया, पीपल एंड इकोनॉमी करके। और थर्ड वाली बुक रहेगी उसका नाम हो जाएगा प्रैक्टिकल वर्क जियोग्राफी पार्ट सेकंड करके। ये आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। अब इनके अंदर से देख लीजिए जो चैप्टर्स मैंने आपको हिंदी में बताए वो भी इंग्लिश में यहाँ पर आप देख सकते हैं। वही चैप्टर्स है सेम टू सेम देख सकते हैं। टोटल 8 लेसन्स यहाँ पर आपको दिए गए हैं। ये आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। वीडियो पॉज़ करके आप सारा का सारा चाहे तो लिख सकते हैं या फिर स्क्रीनशॉट लेकर के इसको रख सकते हैं। ठीक है? चलिए। अब ये रही आपकी सेकंड वाली बुक, यहाँ पर आप देख सकते हैं, जो आपका चैप्टर नंबर 1 है पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन, डेंसिटी, ग्रोथ एंड कंपोज़िशन, ये आपको पढ़ना है। फिर ह्यूमन सेटलमेंट्स हो जाएगा। इस तरह से करके टोटल 9 लेसन्स आपको सेकंड वाली बुक से पढ़ना है बच्चों। ओके? आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। अब जो आपकी थर्ड वाली बुक है, वो भी दिखा देता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं, जो आपकी प्रैक्टिकल वाली बुक है, इसके अंदर से टोटल 4 लेसन्स आपको पढ़ने हैं। ये आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। 4 लेसन्स आपको दिख रहे होंगे और इन चारों के नाम भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है? चलिए। अच्छा, अब एक इम्पॉर्टेंट चीज़ और रह गया है, इसको भी बड़े ध्यान से समझ लीजिएगा। यूट्यूब पर मैं देखता हूँ, जो भी टीचर्स जियोग्राफ़ी का सिलेबस बताते हैं, वो मैप वर्क छोड़ देते हैं, ठीक है? कि कौन-कौन से मैप आपको करने हैं इस साल के अंदर, वो नहीं बताते हैं। मैंने देखा है मेजॉरिटी जो टीचर्स हैं, वो यही करते हैं। लेकिन मेरा ये प्रयास रहा है कि हर साल मैं आपको सिलेबस के अंदर ये भी बता दूँ कि मैप कौन-कौन सा आपको करना है, ठीक है? तो अगर बात करें जियोग्राफी के मैप वर्क के बारे में या फिर मानचित्र कार्य कह लीजिए उसको, तो एक-एक करके मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए, पहले जो आपकी फर्स्ट वाली बुक है, ध्यान रखिएगा ये आपकी फर्स्ट वाली बुक की मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ, ठीक है? इसके अंदर से देख लीजिए कौन-कौन से चैप्टर से आपका मैप आ रहा है और क्या-क्या आ रहा है, ठीक है? फर्स्ट चैप्टर, सेकंड चैप्टर और थर्ड चैप्टर जो है यहाँ से निल है बिल्कुल, तो कोई सा भी मैप यहाँ पर नहीं पूछा जाना, ठीक है? जो आपका फोर्थ वाला चैप्टर है प्राइमरी एक्टिविटीज़, ठीक है? प्राथमिक क्रियाएँ, इसके अंदर से देखेंगे तो ये रहा मैप आप देख सकते हैं। जैसे एरिया ऑफ
सब्सटेंस गैदरिंग ये सब आ रहा है, मेजर एरियाज़ ऑफ नोमैडिक हेडिंग ऑफ द वर्ल्ड करके ये सब मैप यहाँ पर आ रहा है। फिर आपका जो 5th चैप्टर है और 6th चैप्टर है, ये नील है बिल्कुल, यहाँ से कुछ नहीं आ रहा है। फिर जो आपका 7th चैप्टर है, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन एंड ट्रेड, ठीक है? यहाँ से आपका आएगा मैप, ये आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। जैसे टर्मिनल स्टेशंस साइबेरियन हो गया, ट्रांस कैनेडियन हो गया, ठीक है? तो ये पूछ लेगा। मेजर सी पोर्ट्स जो है, जो समुद्री पत्तन है हमारे, ठीक है? वो आ जाएगा आपका, ये आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, ठीक है? और कुछ और मैप्स यहाँ पर दे रखे हैं, ये देख सकते हैं। फिर जो आपका 8th लेसन है ना, इंटरनेशनल ट्रेड वाला, ये नील है बिल्कुल, इसमें से कोई भी मैप आपका नहीं पूछा जाएगा बच्चे, ठीक है? चलिए, अब हम लोग आ गए हैं आपका जो सेकंड वाला बुक है, इंडिया पीपल एंड इकोनॉमी करके। इसके अंदर से देख लीजिए कौन से चैप्टर से क्या-क्या मैप आपका आने वाला है। जो आपका चैप्टर नंबर 1 है, यहाँ पर आप देख सकते हैं पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन, डेंसिटी, ग्रोथ एंड कंपोजिशन। इसके अंदर से मैप आएगा आपका क्या मैप वाला क्वेश्चन आएगा, जैसे स्टेट विथ हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी, ठीक है? जनसंख्या घनत्व किस राज्य में सबसे ज़्यादा है? तो बिहार की अगर मैं बात करूँ तो वहाँ सबसे ज़्यादा है। और लोएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी कहाँ पर है 2011 के सेंसस के अनुसार, तो वो आपका अरुणाचल प्रदेश है, ठीक है? तो इस तरह से मैप आपका आएगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं। फिर जो आपका सेकंड वाला जो चैप्टर है ना, ह्यूमन सेटलमेंट्स वाला, ठीक है? तो यहाँ पर नील है बिल्कुल, तो कुछ नहीं आएगा आपका, कोई मैप का क्वेश्चन नहीं आएगा। फिर जो आपका थर्ड चैप्टर है लैंड रिसोर्सेज एंड एग्रीकल्चर, इसके अंदर से मैप आपका आएगा, जैसे लीडिंग प्रोड्यूसिंग स्टेट ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप, जैसे राइस कहाँ पर ज़्यादा उगता है, व्हीट की अगर बात करें, कॉटन, जूट हो गया, शुगर कैन्स हो गया, ये सब कहाँ ज़्यादा उगता है, तो इससे रिलेटेड आपका यहाँ पर मैप आएगा, ठीक है? फिर वाटर रिसोर्सेज यानी जल संसाधन वाला जो चैप्टर है, ये नील है, यहाँ से कुछ नहीं आने वाला है आपका मैप के अंदर अगर मैं बात करूँ तो। फिर जो आपका 5वां जो लेसन है, मिनरल्स एंड एनर्जी रिसोर्सेज, इसके अंदर से जो खदानें हैं यानी माइन्स है, उससे रिलेटेड मैप आएगा, जैसे आयरन ओर जो है उसकी माइन्स कहाँ-कहाँ पर है, मैग्नीशियम माइन्स कहाँ-कहाँ पर है, कॉपर माइन्स हो गया, बॉक्साइट माइन्स हो गया, कोल माइन्स, ऑयल रिफाइनरीज़ कहाँ-कहाँ पर है। इससे रिलेटेड आपका मैप जो है बोर्ड एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है, ठीक है? फिर जो आपका छठा चैप्टर है और 7वां चैप्टर है, यहाँ से बिल्कुल नील है, तो कोई सा भी मैप यहाँ से नहीं आएगा। और 8th जो आपका लेसन है इंटरनेशनल ट्रेड वाला, यहाँ से आपका मैप आएगा बच्चे, ठीक है? मैप क्या-क्या आएगा, जैसे मेजर सी पोर्ट्स कौन-कौन से हमारे यानी कि प्रमुख समुद्री पत्तनों की अगर बात करें, जैसे कांडला पत्तन हो गया, मुंबई हो गया, ठीक है? मारेगाँव हो गया, इस तरह से सॉरी मरमगाँव हो गया करके है कि नहीं? कोच्चि हो गया, मैंगलोर हो गया, तो इस तरह से आपका मेजर सी पोर्ट्स को लेकर के मैप आएगा 8th चैप्टर। ओके बच्चों, आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। यही था आपका जियोग्राफ़ी का पूरा सिलेबस, और हर एक चीज़ मैंने आपको बता दिया। वीडियो अगर आपको वाक़ई में पसंद आया है, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक ज़रूर कीजिएगा और शेयर कीजिए अपने सभी दोस्तों के साथ, ठीक है? और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ और बता दूँ कि इससे पहले मैंने आपका पॉलिटिकल साइंस हो गया, हिस्ट्री हो गया, ठीक है? इंग्लिश हो गया और अदर जो भी सब्जेक्ट है आपके, सबके सिलेबस के वीडियो बना रखे हैं। तो अगर अभी तक आपने नहीं देखा है, तो इन सभी सिलेबस की वीडियोज़ के लिए एक ही प्लेलिस्ट मैंने बना दिया है। एक प्लेलिस्ट के अंदर, एक सिंगल प्लेलिस्ट के अंदर सारी वीडियोज़ आपको देखने को मिल जाएँगी। तो उस प्लेलिस्ट को ज़रूर चेकआउट कीजिएगा। और आज की इस वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक कर ही दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दीजिएगा चैनल पर अगर आप नए आ गए हैं तो। आज की इस वीडियो के लिए इतना ही। मिलता हूँ आपसे अगली और एक्साइटिंग वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहिए, खुश रखिए सभी को। जय हिंद, वंदे मातरम।